खाली हिम्मत करो तो तब समझ में आ जाएगा। मगर दावे के साथ कह रहा हूं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि कह दे ये शेर गलत है। अगर शेर सही है तो मजमे से शेर बिहार के नाम पर 2-3 नारा लगना चाहिए। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। ए मेरे शेर बिहार, मैंने उसे शेर बिहार के सुनो संजीदा होकर के, शेर बिहार के उर्स का जो इश्तिहार है उसमें मैंने पढ़ा था। हमारे कमरे आलम साहब जो फना फिश शायक है, अल्हम्दुलिल्लाह फना फिश शायक है। कहाँ गए कमरे आलम साहब? चले गए? नहीं ऐसा ही होता है, अक्सर जो हमको बुलाता है वो मेरे वक्त में चल ही जाता है ना। तो मैंने हजरत पढ़ा था, आपके इश्तिहार में लिखा था कि उर्स में मजार पे औरतों का आना मना है। ये लिखा था ना? अरे बोलो ना, लिखा था ना। मगर संजीदा होकर के मैंने देखा बेपर्दा औरतों को घूमते हुए। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आप हंस रहे हो। कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर ने 13-14 साला या 15 साला फिलिस्तीनी बच्ची से एक इंटरव्यू लिया था। वो चेहरे पर नकाब लगाई हुई थी। गौर से सुनो, अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में भेजने वालों सुनो, उससे शेरे बिहार में आए हो तो पैगाम लेकर जाओ। 15-16 साला बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया था कि सुनने में आया है कि आप लोग अपने घरों में सोती हैं तो नकाब पहनकर, चेहरे पे हिजाब लगाकर। कहां का क्यों? पूरी दुनिया में आप, पूरी दुनिया की लड़कियां हो, औरतें हो, अपने घरों में ये लोग सोती है तो नकाब नहीं होता है, चेहरे पे हिजाब नहीं होता है। तुम लोग फिलिस्तीनी बच्चियां अपने चेहरे पर हिजाब लगाकर नकाब पहनकर क्यों सोती हो? गौर से सुनना। तब उस बच्ची ने जवाब दिया था, एक बात बताओ कि इस्राइल की बमबारी गाजा पर हो रही है या नहीं हो रही है? तो उस रिपोर्टर ने कहा कि हाँ हो रही है। का वक्त बता दो उसके मिसाइल गिरने का, टाइम बता दो उसके बम गिरने का। उस रिपोर्टर ने कहा कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, जब चाहा मिसाइल दाग दिया, जब चाहा बम गिरा दिया, जब चाहा गोलियों की बारिश कर दिया। उस बच्ची ने नम आंखों से उस रिपोर्टर को जवाब दिया था, हम लोग जिस घर में सोते हैं, सोए हैं, नकाब लगाकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर इसलिए सोती हूं कि कहीं उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोग की मौत हो जाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा नहीं जाए बल्कि बापर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है तुम्हारी गैरत? कहाँ गया तुम्हारा एहसास? जिंदगी भर क्या दर्स दिया हुजूर शेरे बिहार मुफ्ती असलम साहब ने कि नारा लगाओ, हु अल्लाह नामा करो। क्यों भेजते हो अपनी बेटियों को? क्यों भेजते हो मुहर्रम के मेले ठेले में अपनी बहनों को? कौन है इसके जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? इतना बड़ा मजमा है। एक बात और बताओ,
उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। बड़ी बड़ी मस्जिदों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जुमे के दिन, एकदम संजीदा होकर के जुमे के दिन मस्जिद के माइक से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं कि हजरात, एक शख्स आया हुआ है जो निहायत गरीब है, उसकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़ा मिलेगा, जिससे जो हो सके आप हजरात उसकी बच्ची की शादी के लिए मदद कर दीजिएगा। बोलो, जुमा में मस्जिद के माइक से ऐलान होता है या नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, मुंह में क्या लिए हुए? अरे बोलो हाँ या नहीं, होता है कि नहीं होता? जोर से बोला, होता है कि नहीं? अब बोलो क्यों होता है? हंसो मत, अपनी गैरत को बेदार करो। आखिर कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जवाब दो नारा लगाने वालों। आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन जवाब देगा? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बोलो, जवाब दो। लड़की के बाप से जहेज के नाम पर हाथ फैलाकर भीख मांगने वालों, भीख मंगो। शादी के नाम पर लड़की के बाप से जमीन बेचवाने वालों, जालिमों, जवाब दो, जवाब दो। कभी तुमने सोचा एक गरीब बेटी का बाप उर्से असलमी में आने वालों, पैगाम लेके जाओ, शेरे बिहार का पैगाम लेके जाओ। कभी तुमने सोचा नारा लगाने वालों, हल्ला हंगामा करने वालों, गरीब नवाज के मज़ारात पर जाने वालों, कभी तुमने सोचा एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे, जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी को दुल्हन बनते देखती है एक गरीब की बेटी रोती है, तड़पती है। बालूर से असलमी में आने वालों, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, बोल। अगर कल इन गरीब बच्चियों ने क़यामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, हम गरीबों का कसूर क्या था? हम गरीब बच्चियों की गलती क्या थी? मेरे मुस्तफा, हम सुहागन ना बन सके। मेरे मुस्तफा, मेरे घर शादी की डोली ना उठ सकी। मेरे आका, मेरे घर शादी के तराने ना गाए जा सके। ए मेरे आका, ये नारा लगाने वाले हैं, ये जलसा करने वाले हैं, ये जुलूस निकालने वाले हैं,
एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक गले फाड़कर या हुसैन कहने वाले हैं मेरे मुस्तफा। इन लोगों ने आका शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास मेरे मुस्तफा इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों को खरीद सके। बोल, क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? इसलिए उर्से असलमी में आने वालों, आसिफ इकबाल शेरे बिहार के मजार को चूमकर तुम्हें इजाजत देता है। ऐ लोगों, यहाँ से जाओ तो मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा परवरदिगार तुम्हें अता। बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं या सही? हाथ उठा के बोलो गलत या सही। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, उठाओ हाथ, बोलो गलत या सही, गलत या सही। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। यहां से खाली नहीं जाओगे, मांगोगे शेरे बिहार से अता मुफ्ती आजम करेगा। मांगोगे शेरे बिहार से मिलेगा आला हजरत की बारगाह में। उसको बैठाओ 5 मिनट के लिए। तमाशा समझाए, मजाक समझाए, हंस रहा है। हमारी बच्चियां भाग रही है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। फिलिस्तीन के बच्चियों को रोटी मयसर नहीं, तू हंस रहा है। कहां मर गया तेरा एहसास? कहां मर गई तेरी गैरत? फिर बोलो, मैं सही बोल रहा हूं या गलत? हाथ उठा के बताओ। सही बोल रहा है, हाथ नीचे करो। अगर सही है तो उनसे शेरे बिहार में है कोई ऐसा बाप जिसके पास कुंवारा बेटा हो, वो कहे उनसे शेरे बिहार में हम वादा करते हैं कि अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई बाप इतने बड़े मजमे में? है कोई? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। अरे खड़ा हो, खड़ा हो के बताओ। खड़ा एक बाप, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 2 बाप, बाकिया सब भीख मंगे हैं। 4 बाप, और कोई बाप है? मैं दुआ करूंगा, खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ताकि भीख मंगे तुमको देखे तो एहसास हो सके। और कोई है? देखिए, खड़ा हो जाओ, खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ। अब कोई कहे क्या रे शेरे बिहार के उर्स में गया था, क्या काम हुआ, क्या फायदा हुआ? तो सीना ठोक के कहना, जालिम, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो शेरे बिहार के एक रात के उर्स में हो जाएगा। तो लड़के के बाप थे। कोई कुंवारा लड़का है जो कहे हम कुंवारा है मगर भिखमंगा नहीं है? कोई है कुंवारा? खड़ा हो जाओ, अरे खड़ा हो जाओ। अरे क्या कहना है मुफ्ती साहब? अरे क्या कहना है? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये शेरे बिहार का फैजान बोल रहा है। माशाल्लाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस एक शेर सुनो, मैं अपनी जगह लेता हूँ। चूंकि मैंने 10 मिनट कहा था, शायद 13 मिनट हो गया है ना। अब बैठ जाते हैं अपनी जगह, क्या ख्याल है? बस एक शेर सुन लो। और बोले बोले। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो कितने लोग हैं जो अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ। उठाओ उठाओ, तुम नहीं देगा तो उठाओ, उठा के रखो। इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ नीचे करो। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। रुको, अभी जान नहीं देना है। इतने बड़े मजमे में कोई आदमी ऐसा है जो कहे कि कल से हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को दाढ़ी की शक्ल में सजाने का वादा करते हैं। देखिए, एक नौजवान, दो नौजवान, अरे क्या कहना है, अरे क्या कहना है? अब तो बुढ़ापा में खटाइएगा उनको। अरे जो उठा था दाढ़ी रखेंगे, खड़ा हो, खड़ा हो जाओ। तो आप कब रखिएगा? 60 साल हो गया, अभी एकदम मौत से का वाइद गायब, दाढ़ी से का जमा गायब किए हुए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उनसे हुजूर शेरे बिहार मसरके आला हज़रत फैज़ान सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये नहीं कहिए कि जलसा कामयाब हो गया ना, ये कहिए कि उर्से शेरे बिहार में हम लोग कामयाब हो गए। ये नहीं कहिएगा कि गए थे, जलसा कामयाब हो गया। अरे जलसा नबी के नाम का है, ये कल भी कामयाब था और आज भी कामयाब है। ये कहो उर्से शेरे बिहार में आना, जलसे में बैठना, अब बैठ के जाना, हम लोग कामयाब हो गए हैं। अब एक बदला शाबाश नूरी भी चल गया है। अच्छा एक शेर हजरत गोसाइएगा नहीं, पढ़ दे एक शेर। गोसाइएगा नहीं ना, एकदम सही बोल रहा है ना, एकदम मत गोसाइएगा। गोसाइएगा तो आगे साल से आईबो नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक शेर सुन लीजिए, एक शेर, एक शेर ना। खुमारे उल्फत, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। इसलिए कि 12 बजे के बाद, 2 बज रहा है, 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक शेर, खुमारे उल्फत। लोग गए शेरे बिहार के मजार पर, मैं भी गया, हाथ बांधकर खड़ा हूं, किसी को देख रहा हूं, रो रहा है, हाथ फैलाए हुआ है, लौ लगाए हुआ है। हर आने वाला, हर आने वाला यही कह रहा है, ए मेरे शेरे बिहार, खुमारे उल्फत, ऐ मेरे साथी। बोलो 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 भाई बोलो, शायरी सिखाएंगे। मेरे हजरत है दिलकश राजवी साहब शायरी सिखा के गए नहीं, मुबारक साहब उस्ताद उस-शोरा सिखा के गए नहीं। कैसे उस्ताद उस-शोरा मौलाना हसन साहब को लोग कह रहे थे, आज तक हमको समझ में नहीं आया।
ये भी शायरी सिखा के दे गए। शाहबाज रहा समझता कि हम भी बहुत बड़ा शायर है, सागर भी समझता हम भी शायर है, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब छोटा मोटा शायर थोड़ी है। ये अलग बात है कि इनको आज तक कोई शेर लिखते हुए मैंने नहीं देखा है ना, मगर ये भी शायर है। मगर खुदा की कसम सारे शायरों की शायरी एक तरफ और आला हजरत के अशार एक तरफ। वारे मेरे आला हजरत, आला हजरत कलम उठाते हैं, लिखते हैं, सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया। अरे आप ये नहीं समझिएगा कि हम भूल गए, हम देख रहे थे कि आपका दिमाग किधर है, आप उसको देख के हंस रहे थे हैं? नहीं, हम जान रहे कि दिल इधर है, मगर देख रहे थे आपका दिल किधर है ना। हाजिर रहिए, है ना। आला हजरत का शेर पढ़ रहे, किसी और का पढ़ रहा है का? आला हजरत फरमाते हैं, सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अब फरमाते हैं तेरी 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 दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और इसी मक्ते का फायदा उठाते हुए मेरे शेख ताजुल शरिया फरमाते हैं, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। देखो शायरी किसको कहते हैं, शायरी किसको कहते हैं, अख्तरे। आला हजरत की शायरी कहते हैं ना कि जलवों के खुमार का वो मदहोश आलम जहां शऊर पे भी नींद तारी हो जाती है। जलवे बेनकाब के जद पर दिले दीवाना को काबू में रखना आसान काम नहीं है, लेकिन खुदा की कसम कितना वसी ज़र्फ है उस बादा नोश का जो इस आलमे गुमशुदगी में भी पासे शरा से गाफिल नहीं होते। आला हजरत की नजर रोज़े रसूल पर पड़ती है तो फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। आला हजरत और उनकी शायरी मक्का जलालते तौहीद का मरकज है, तो मदीना महबूब की अजमतों की राजधानी। और इन दोनों की, अच्छा ये हम रख ले, किसी को दे दे, अच्छा ठीक है, अच्छा आज 2-3 आदमी आइएगा, हम बैठने वाले हैं, है ना। मदीना महबूब की अजमतों की राजधानी है, मगर इन दोनों की अजमतों का मुवाजना करना गोया तेज तलवार के नोक पर चलने से कम नहीं है। मगर खुदा की कसम एक ऐसा आशिक जो नामूसे शराही नहीं बल्कि नामूसे रिसालत का भी पासबान है, कलम उठाते हैं, लिखते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का बहरहाल अब जो शेर मैं पढ़ने जा रहा था सुनिए। खड़े हैं लोग हाथ बांध के, शेर बिहार के ये भांजा है, अपने मुकद्दर पे नाश कीजिए। हाथ बांध के खड़े हैं, कह रहे हैं, खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा। आपको बोलना है, रहेगा रहेगा, शायरी कीजिए। खुमारे उल्फत, अरे क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माशाल्लाह, ये अपनी औकात के हिसाब से दिए हैं, मेरी औकात के हिसाब से नहीं है ना। हाँ, तो क्या है? खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा। अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो भाई, काहे डरते हो? किसी के बाप के दियार में थोड़ी हो, हुजूर शेरे बिहार के दियार में हो। कसम खुदा की, ये मदरसे की इमारत, ये बिल्डिंग देखकर दिल से अल्लामा अब्दुल-सत्तार साहब दुआ निकली, परवरदिगार इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर। दिल से दुआ निकली, सुनता था मगर देखा मौला इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर, इसे दानिशगाहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। इमारत को देखकर अब शेर सुनो। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आज तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। नहीं जाएंगे जब तक झोली भर नहीं दीजिएगा, नहीं जाएंगे जब तक मुरादें पूरी नहीं कर दीजिएगा। इसलिए कि आप ऐसे वैसे के खलीफा नहीं है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा है, जिनका फतवा भी लाजवाब, जिनका तकवा भी लाजवाब। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आज तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। हर एक शेर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, जो कह दे आसिफ इकबाल ये शेर गलत है, अगर गलत लगे बंदूक उठाओ और गोली मार दो, अंजाम तुमको बाद में समझ में आएगा। ट्राई करके देखो, है ना। खाली हिम्मत करो तो तब समझ में आ जाएगा। मगर दावे के साथ कह रहा हूं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि कह दे ये शेर गलत है। अगर शेर सही है तो मजमे से शेरे बिहार के नाम पर 2-3 नारा लगना चाहिए। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आज तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। ए मेरे शेरे बिहार, आपकी अजमत, आपका मकाम, आपका वकार, खुदा तुम्हारा, बोलो बोलो बोलो, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। नारा नहीं लगाया, नारा लगाओ, एक आदमी खड़ा होके जोर से लगाओ।